बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने के लिए बेचैन हैं। नीतीश की बेचैनी का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि बीजेपी से गठबंधन तोड़ने के बाद नीतीश लगातार विपक्षी नेताओं को अपने पाले में करने में जुटे हैं। हालांकि अभी तक नीतीश कुमार को कुछ खास कामयाबी हाथ नहीं लगी है। इसी बीच दिग्गज समाजवादी नेता मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद विपक्षी नेताओं का जमावड़ा सैफई में लगा और इसी क्रम में नीतीश कुमार भी सैफई पहुंचे। नीतीश कुमार का बॉडी लैंग्वेज इस दौरान काफी कुछ कह रहा था। नीतीश कुमार ने अखिलेश यादव से मुलाकात की, बातचीत हुई। इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह और सीनियर नेता केसी त्यागी भी मौजूद रहे। वहीं नीतीश कुमार मुलायम सिंह यादव के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होकर एक दिन बाद सैफई पहुंचे। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर नीतीश कुमार सोमवार को सैफई पहुंचते तो मीडिया में उन्हें उतनी ही कवरेज मिलती जितनी दूसरे नेताओं को मिली। तमाम नेताओं के बीच वो अखिलेश से इतनी देर बाद भी नहीं कर पाते। एक दिन बाद पहुंचे तो मीडिया कवरेज भी मिली, ऊपर से उन्होंने सुर्खियां भी बटोरी। ये नीतीश कुमार की दूरदर्शिता को दिखाता है। नीतीश कुमार के दिल्ली पहुंचने के लिए लखनऊ कॉरिडोर जरूरी है। ऐसे में इसे अखिलेश के मार्फत हासिल करने की कोशिश करते एक बार फिर नीतीश दिखाई दिए हैं। वहीं नीतीश कुमार विपक्ष के प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनने के लिए भी हाथ पांव मार रहे हैं। अगर ऐसा होता है और वो यूपी में लोकसभा चुनाव लड़ते हैं तो उन्हें समाजवादी पार्टी के सहयोग की जरूरत होगी। ऐसे में नीतीश के सामने विकल्प अखिलेश को साधने की है। पितृशोक से गुजर रहे अखिलेश के साथ आत्मीय मुलाकात के जरिए नीतीश कुमार ने उन्हें साधने की कोशिश की है। हालांकि इन मुलाकातों का राजनीति पर कितना असर होता है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि अखिलेश यादव के साथ तो अभी उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदी और उनके चाचा शिवपाल यादव, इसके अलावा विपक्ष के तमाम दल भी कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। अब नीतीश की दाल कैसे गलेगी ये भी देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। बिहार में नीतीश कुमार ने भले ही आरजेडी के साथ मिलकर गठबंधन की सरकार बना ली है, लेकिन गठबंधन की सरकार ज्यादा दिनों तक नहीं चलने वाली है, क्योंकि लालू के परिवार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और बगावत चरम पर पहुंच गया है। यूं कहें कि नीतीश कुमार ने लालू के परिवार को तोड़ने का पूरा इंतजाम कर दिया है। नीतीश और लालू के साथ आने के बाद से ही आरजेडी का एक खेमा नाराज है, जिसमें जगदानंद सिंह भी शामिल हैं। दूसरी तरफ लालू के घर के भीतर भी लालू की विरासत को हथियाने की होड़ मची हुई है। लालू यादव की बड़ी बेटी और राज्यसभा सांसद मीसा भारती राष्ट्रीय राजनीतिक पटल को संभालना चाहती हैं, लेकिन लालू की सोमवार यानी 10 अक्टूबर की घोषणा ने उनके मंसूबों पर फिलहाल पानी फेर दिया है। राज्यसभा सांसद मीसा भारती केंद्र यानी संसद में अपने सभी नेताओं का नेतृत्व की चाह रख रही है। इसी वजह से 2 दिनों की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में शामिल नहीं हुई। दरअसल मीसा भारती राष्ट्रीय परिषद की बैठक से पहले ही पिता लालू यादव के मुंह से ही पार्टी की आगे की रणनीति में अपनी भागीदारी संबंधी घोषणा के बारे में सुनना चाहती थी, लेकिन लालू ने मीसा का जिक्र भी नहीं किया। राष्ट्रीय परिषद की 2 दिवसीय बैठक में जब पार्टी ने 12वीं बार अध्यक्ष घोषित किया, तब उस मंच पर मीसा भारती और तेज प्रताप के लिए लगाई गई कुर्सी खाली थी। दोनों नहीं आए। मीसा न तो पहले दिन आई और न ही दूसरे दिन। बहरहाल लालू यादव ने उसी मंच पर यह भी घोषणा कर दी कि पार्टी का हर एक फैसला तेजस्वी यादव लेंगे। यहाँ तक कि पार्टी की हर रणनीति और बयान भी तेजस्वी यादव ही देंगे। जिन नेताओं को किसी प्रकार की राय रखनी हो वो तेजस्वी यादव तक पहुँचाएंगे, जिसके बाद पार्टी के अंदर ही खलबली सी मच गई है। लालू यादव के बहुत करीबी माने जाने वाले नेता ने बताया कि ये भाई बहन के सत्ता प्रेम का खेल है, लेकिन बहन जिस तरह से राष्ट्रीय पॉलिटिक्स करना चाहती हैं उसे तेजस्वी यादव देना नहीं चाहते हैं। ऐसे में जब तक लालू यादव सिंगापुर से अपना इलाज कराकर वापस लौटेंगे तब तक कुछ और ही खीर पक चुकी होगी, क्योंकि पार्टी में जहां प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह नाराज चल रहे हैं, श्याम रजक आहत हैं और कई वरिष्ठ नेता अभी भी तेजस्वी की बजाय लालू के प्रति ही लगाव रखे हैं। ऐसे में भविष्य की तस्वीर कुछ और ही रंग में नजर आ सकती है। माना जा रहा है कि जब तक मीसा भारती चुप है, मामला शांत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के घमंड को बीजेपी ने आखिरकार तोड़कर ही दम लिया। हालात ऐसे हो गए कि उद्धव न अपनी पार्टी बचा सके और न ही अपने बाप की विरासत चुनाव चिन्ह उनके हाथ लगा। शिवसेना फिलहाल 2 धड़ों में बट गई और दोनों दलों को चुनाव आयोग ने अलग अलग चुनाव चिन्ह दे दिए। ऐसे में अंधेरी पूर्व का उपचुनाव दोनों दलों के लिए लिटमस टेस्ट तो साबित होगा ही, साथ ही आगामी बीएमसी के चुनाव के लिए भी एक संकेत का काम करेगा।
वहीं चुनाव आयोग में अभी दोनों दलों के दावे पर अंतिम फैसला आना बाकी है। हालांकि आयोग के सामने ये मामला इतना जल्दी सुलटने वाला नहीं है। ऐसे में बीएमसी चुनाव तक भी ऐसी स्थिति बनी रह सकती है। उद्धव ठाकरे वाली पार्टी को शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे नाम और जलती हुई मशाल चिन्ह और एकनाथ शिंदे गुट को बाला साहेब बंची शिवसेना नाम और दो तलवार ढाल का चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया। अब इस लड़ाई का परिणाम आगे जो निकले, लेकिन शिवसेना की इस लड़ाई से बीजेपी को बड़ा फायदा हो सकता है। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक देर सवेर शिवसेना का बड़ा समर्थक खेमा बीजेपी के साथ जुड़ सकता है। वो अपने प्रमुख विरोधी कांग्रेस और एनसीपी के मुकाबले सबसे बड़ी ताकत के रूप में उभरेगी। इसका लाभ उसे 2024 के लोकसभा चुनाव में मिल सकेगा। मौजूदा हालात में उद्धव ठाकरे के पास एनसीपी और कांग्रेस के साथ जाने के अलावा ज्यादा विकल्प नहीं है। ऐसे में बीजेपी और शिवसेना का शिंदे धड़ा मिलकर लोकसभा चुनाव में उतरेगा। सामाजिक समीकरण की स्थिति में इसका सीधा लाभ बीजेपी को मिलने की संभावना ज्यादा है। बीजेपी के रणनीतिकारों का मानना है कि अगर बीजेपी विरोधी मतों का ध्रुवीकरण होगा तो उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप बीजेपी के पक्ष में भी एक ध्रुवीकरण का काम करेगा। जब दोनों धड़ों की लड़ाई आमने सामने होगी तब जनता में बीजेपी के प्रति ज्यादा विश्वास बढ़ेगा। खासकर वो वर्ग जो लंबे समय से शिवसेना का समर्थन करता रहा है, वो बीजेपी के साथ खड़ा हो सकता है। ऐसे में बीजेपी को 2024 लोकसभा चुनाव समेत आने वाले सभी चुनाव में शिवसेना के टूटने का फायदा बड़े स्तर पर मिलना तय माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपनी ईमानदारी का ढोंग पूरे दिल्ली और देश भर में कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली में जो कुछ भी हो रहा है वो केजरीवाल के आगे के भविष्य के लिए सही नहीं है। पहले केजरीवाल के नेताओं ने हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया और अब दिल्ली के हिंदू विरोधी कॉलेज भी देवी देवताओं का जमकर मजाक बना रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेता राजेंद्र पाल गौतम ने हिंदू भगवान का अपमान किया था। इसी बीच राजधानी दिल्ली के मशहूर मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में भगवान श्री कृष्ण के बचपन के दोस्त सुदामा का अपमान का मामला सामने आया है। दरअसल मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने कॉलेज के वार्षिक कार्यक्रम के दौरान एक नाटक मंचन में सुदामा के किरदार को शराब पीते हुए दिखाया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि मंच पर मशहूर गाना अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो बजता है और सुदामा की एंट्री होती है, लेकिन इसमें भगवान श्री कृष्ण के बचपन के दोस्त सुदामा को शराब के नशे में धुत दिखाया गया है और वो लड़खड़ाते हुए चल रहा है। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद कॉलेज विवादों में घिर गया है। हालांकि प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए नाटक का मंचन करने वाली सांस्कृतिक संस्था को भी कॉलेज में प्रतिबंधित कर दिया है। वहीं सोशल मीडिया पर भी लोग सुदामा का अपमान करने पर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। फिल्म निर्देशक अशोक पंडित ने अपने ट्विटर हैंडल से भी वीडियो साझा किया है और सुदामा का किरदार निभाने वाले छात्र, टीचर और प्रिंसिपल को सस्पेंड करने और सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। एक यूजर ने लिखा है कि मौलाना कॉलेज को ऐसे हास्य सम्मेलन इस्लाम और मदरसों पर भी करके दिखाना चाहिए। विकास नाम के एक यूजर ने लिखा है कि पहले मजाक उड़ाओ फिर माफी मांग लो, यही है सेकुलरिज्म। बता दें कि हिंदू देवी देवताओं के मजाक उड़ाने का ये पहला मामला दिल्ली से निकलकर सामने नहीं आया है। आजकल हिंदुओं का मजाक उड़ाना फैशन जैसा बन गया है। बॉलीवुड से लेकर राजनीतिक दल लगातार हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं और अब कॉलेज प्रशासन भी इस काम में जुट गया है, जो बेहद शर्मनाक है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी सत्ता के नशे में चूर है। दिल्ली और पंजाब में सरकार का बनी केजरीवाल बौरा गए हैं। नेतागिरी का ऐसा नशा चढ़ा कि राजनीतिक मर्यादाओं को तार तार करने में उनकी पार्टी लगी है। अभी तक आपके नेता अपनी गंदी जुबान से विपक्षी नेताओं को गाली देते थे, लेकिन गुजरात में चुनाव देखते हुए अब आम आदमी पार्टी के नेता पीएम की गरिमा को भी ठेस पहुंचा रहे हैं। केजरीवाल के करीबी आम आदमी पार्टी के गुजरात प्रमुख गोपाल इटालिया ने पहले पीएम मोदी को नीच कहा, उसके बाद अब पीएम मोदी की मां को भी इटालिया गाली दे रहे। इटालिया का एक और वीडियो सामने आया जिसमें वो पीएम मोदी को बूढ़ी मां की नौटंकी बाज बता रहे हैं। मतलब अब केजरीवाल के चेले चपाटे पीएम की मां को भी नहीं छोड़ रहे। राजनीति इतनी गंदी थी, लेकिन केजरीवाल जितनी गंदी राजनीति कर रहे हैं इतना आज तक किसी ने नहीं की होगी। खैर, इटालिया का वीडियो भाजपा नेता अमित मालवीय ने जारी किया। एक सप्ताह के भीतर बीजेपी इटालिया का तीसरा वीडियो सामने लेकर आई है। इससे पहले एक वीडियो में गोपाल ने पीएम मोदी को नीच किस्म का आदमी कहने के अलावा उन पर कुछ और भी विवादित बातें कही थी।
इसके बाद दूसरे वीडियो में उन्होंने मंदिर और कथाओं को शोषण का अड्डा बताते हुए महिलाओं से वहां ना जाने की सलाह दी थी और इस वीडियो में इटालिया पीएम की मां को नौटंकी बाज बता रहे हैं। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने गोपाल इटालिया का नया वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि गुजरात में आपके प्रमुख और केजरीवाल के करीबी गोपाल इटालिया एक के बाद एक अपराध करते हैं और महिलाओं का अपमान करते हैं। महिलाओं को सी शब्द से संबोधित करने के बाद मंदिर और कथाओं में जाने वालों का अपमान करके अब उन्होंने पीएम की बुजुर्ग मां को नौटंकी बाज कहा है। वहीं मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी इटालिया और केजरीवाल पर जमकर बरसी हैं। स्मृति ईरानी ने ट्वीट किया कि अरविंद केजरीवाल के गटर मुंह वाले गोपाल इटालिया ने आपके ही आशीर्वाद से पीएम मोदी की मां को गाली दी। वहीं आम आदमी पार्टी को अब गुजरात में चुनाव से पहले ही हार दिखाई दे रही है। केजरीवाल के चेले इटालिया का ये वीडियो तब का है जब वो पाटीदार आंदोलन में शामिल थे। बहरहाल केजरीवाल और उनकी टीम चाहे जो सफाई दे, लेकिन इटालिया ने गुजरात से केजरीवाल का बोरिया बिस्तर बंधवाने का पूरा इंतजाम कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।